नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंडियन आर्ट में हमारा दूसरा टॉपिक है मुग़ल चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में इससे पहले करा चुका हूँ। आइए बात करते हैं मुग़ल चित्रकला। मुग़ल चित्रकला में मुग़ल वंश की जो नींव है वो डाली थी बाबर ने। और ये बाबर जो है तैमूर वंश का था और इसकी माता मंगोल की थी। इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी, और इसको चित्रित करवाया था इसने। इसमें बेहजाद व शाह मुजफ्फर नामक दो चित्रकारों का जिक्र मिलता है। और बेहजाद को पूर्व का रफेल भी कहा जाता है। बाबर अपने साथ एक पुस्तक लाया था जिसका नाम था शाहनामा, जिसमें ईरानी शासकों का इतिहास लिखा हुआ है। बाबर ने समरकंद मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा का प्रसिद्ध चित्र बगीचे में दावत करते हुए बाबर, ये है बाबर का चित्रकला में योगदान। अब बात करते हैं हम हुमायूं की। हुमायूं का बाबर का बड़ा पुत्र था हुमायूं। इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कन्नौज की एक लड़ाई में शेर शाह सूरी से हार कर ईरान के राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी। 1542 ईस्वी में यहाँ अकबर पैदा हुआ। 1545 में वापस कंधार, काबुल और दिल्ली पर अपना शासन फिर से स्थापित किया हुमायूं ने। ईरान में जब शरण ली थी तो इसकी मुलाकात उस्ताद ख्वाजा अबू समद व मीर सैयद अली, दो चित्रकारों से हुई थी, और इनको भारत चलने के लिए न्योता दिया था, परंतु ये उस समय आए नहीं। लेकिन जब दिल्ली पर हुमायूं ने विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद ये भारत आए और दरबारी चित्रकार नियुक्त हुए। मीर सैयद अली जो ग्रामीण चित्र करने में दक्ष था, हुमायूं ने उसे नादिर उल असर की उपाधि दी। और ख्वाजा अबू समद इसे शीरी कलम की उपाधि दी, जिसे सिराजी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों चित्रकार अकबर काल में भी पढ़ेंगे हम। तो अभी चल रहा है हमारा हुमायूं काल। तारिक एक खानदान तैमूरिया नामक ग्रंथ हुमायूं काल में चित्रित हुआ। हमजा नामक ग्रंथ, जिसमें लगभग कोई 1375, कोई 1475, कोई 1675, एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है कि कितने चित्र थे, तो लगभग लगा दिया हमने। इसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई और पूरी अकबर काल में हुई। याद रखना, हमजा नामा की शुरुआत हुमायूं काल में हुई और इस कार्य को पूर्ण किया गया अकबर काल में। और इसे में 15 वर्ष का समय लगा था। कितना समय लगा था? लगभग 15 वर्षों में। हमजा नामा को दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी जानते हैं। हमजा नामा के निर्देशक जो थे वो अबू समद थे, और इन्विजिलेटर जो थे, देख रेख का कार्य किसने किया था? मीर सैयद अली। इन दोनों को क्या उपाधि दी थी? अबू समद को शीरी कलाम की उपाधि दी थी हुमायूं ने, और मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। अकबर काल, जिसका समय रहा है 1556 से 1605 तक। 1556 में 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। इसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया तथा यहाँ बुलंद दरवाज़ा, महल इत्यादि भित्ति चित्र भी बनवाए। इस प्रकार मुगल शैली में भित्ति चित्रों की भी शुरुआत हुई। भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ हुई? अकबर काल में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। ईरानी चित्रकार अबू समद ने शीरी कलम की उपाधि किससे ली थी? हुमायूं से। इसका शिष्य था, अब्दुल समद का शिष्य कौन था? चित्रकार दसवंत। और अबू समद पशु चित्रण में दक्ष था। ये अबू समद के बारे में बात कर रहे हैं हम। पशु चित्रण में विशेष था ये, और प्रसिद्धि थी इसकी। अकबर ने भी इनसे चित्रकारी सीखी। क्वेश्चन आया था एक बार एस्टेट में, अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? अबू समद से, ख्वाजा अबू समद। एक दूसरा चित्रकार जो है अकबर काल का, दसवंत।
दसवंत जो है इसके रज़मनामा में 21 चित्रों पर दसवंत नाम अंकित है। रज़मनामा में 21 चित्र बने हैं जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखा है, आईने अकबरी में मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद को मिलाकर 17 चित्रकार थे। अधिकांश हिंदू चित्रकार थे इसमें। बाबरनामा, बाबरनामा हम पढ़ चुके पहले बाबर काल में। बाबरनामा का यहाँ फारसी अनुवाद हुआ है, वहाँ देखना सुनना ध्यान से। तुर्की में था, तुर्की अनुवाद था वहाँ। यहाँ फारसी में किसने किया था अनुवाद? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये अकबर के नौरत्नों में से एक था जिसमें तानसेन वगैरह थे। आगे चलते हैं हम। अकबर कालीन चित्रकला के दो और प्रमुख कलाकार थे, दसवंत और बसावन। पहले दो कौन से थे जो जहाँ उसमें थे हुमायूं काल में थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। दो चित्रकार और प्रमुख हुए अकबर काल के, टोटल 4, दसवंत और बसावन। दसवंत के बारे में बात करते हैं हम। अकबर कालीन चित्रकला अग्रणी चित्रकार था ये। रमजानामा, रज़मनामा जो कि फारसी अनुवाद में दसवंत के 21 चित्र मिले हैं और इसने खानदान तैमूरिया और तूतीनामा में भी इसके चित्र हैं। दसवंत के 3 जगह चित्र हैं, खानदान तैमूरिया, तूतीनामा और रज़मनामा। रज़मनामा में 21 चित्र हैं जो कि दिल्ली में सुरक्षित है, नई दिल्ली। दूसरा चित्रकार है बसावन। ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था व्यक्ति चित्रण में, छवि चित्रण में, भूदृश्य चित्रण में। छवि चित्रण कौन सा? कॉपी वर्क, अनुकृति। अनुकृति बहुत अच्छी तैयार करता था ये। व्यंग चित्र बनाने में भी दक्ष था। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का रूपांतरण था ये। इसको भी बसावन ने चित्रित किया था। इसका पुत्र था, बसावन का पुत्र था मनोहर, जो कि जहांगीर कालीन का भी प्रसिद्ध चित्रकार था। रज़मनामा के चित्र भी बनाए थे इसने दसवंत के साथ। बसावन ने रज़मनामा में साथ दिया था दसवंत का। मुगल कला में ब्रश को कलम कहते हैं और चित्रकार को कलम करतार। भारतीय कथाओं के चित्र, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र इत्यादि पर भारतीय कथाओं पर भी चित्रण हुआ है। अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। इसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया गया। अकबर ने कागज़ बनाने का कारखाना सियालकोट पंजाब में लगवाया। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता की बात करें तो अब जो तत्व है, आत्मा है, वो भारतीयता हो गई थी अकबर कालीन में। अकबर कालीन में भारतीयता की झलक दिखाई देने लग गई थी चित्रों में। एक चश्म चेहरे का प्रयोग होता था। एक चश्म चेहरे यानी कि साइड पोर्ट्रेट, सिर्फ साइड से दिखाई देते थे। पोथी चित्रण, लगभग 24,000 पुस्तकों का यहाँ चित्रण हुआ है। प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण में पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, ये सब आते हैं। इनका सुंदर चित्रण हुआ है यहाँ। रंगों का समायोजन, चमकदार रंग और डल रंग। डल यानी बुझे रंग। चमकदार रंगों में लाल, गुलाबी और सिंदूरी, और बुझे रंगों में गेरू, खड़िया, हरिया, नीला। सफ़ेद रंग में चूने का पत्थर, सोने चांदी का ही प्रयोग, हाशिए भी प्रयोग किए। सूफी संतों का भी चित्र हुआ है। सफ़ेद रंग कहाँ से प्राप्त होता था? चूने से। सोने चांदी का प्रयोग कहाँ होता था? वेशभूषा में, मुकुट में और पैरों की जूतियों में। हाशियों कैसे होते थे? हाशियों में फूल पत्तियों द्वारा डिज़ाइन बनाए जाते थे। सूफी संतों के भी चित्र यहाँ बने हैं। और अब आगे बात करेंगे हम जहांगीर की, शाहजहाँ की और औरंगजेब की। थोड़ा सा बता देता हूँ। जहांगीर काल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल मानते हैं, वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहाँ काल का मानते हैं। और जहांगीर के, औरंगजेब के काल में सारी चित्रकला से नफरत करता था, तो इसके काल में चित्रकला लगभग ख़त्म हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।